श्रीनगर के लाल चौक में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन कल किया, तिरंगा फहराया और फिर यात्रा को एक दिन पहले ही खत्म किया गया। हालांकि जो ऑफिशियल समापन है वो आज होगा, जब 23 दलों के विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। राहुल गांधी विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल की रैली होनी है, इस दौरान संबोधन भी होगा। कल जब लाल चौक पर तिरंगा फहराया राहुल गांधी ने, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई बड़ी बातें कहते हुए राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सरकार से कई सवाल पूछते हुए भी राहुल गांधी नजर आए। करीब 4000 किलोमीटर की दूरी तय की है राहुल गांधी ने, 14 राज्यों से होकर गुजरी है भारत जोड़ो यात्रा एक दिन पहले। हालांकि पहले 30 जनवरी यानी कि आज इस यात्रा का समापन होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों को देखते हुए कुछ अलग रीजन सामने आए, जिनकी वजह से एक दिन पहले ही लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें अपने सामने रखी भी और प्रेस के सवालों का जवाब भी दिया। आज विपक्षी एकता को दिखाने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए होगी, कांग्रेस के जरिए होगी। यहाँ पे तो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होती तो जो कॉन्वर्सेशन सिक्योरिटी वाले मेरे से कर रहे हैं वो तो होते ही नहीं। एंड फाइनली बीजेपी के लोग यात्रा क्यों नहीं कर देते जम्मू से लाल चौक? if situation is so good, then why doesn't Mr. Amit Shah walk from Jammu to Kashmir? So I don't think that argument holds. जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा आगे चल रही थी, राहुल गांधी ने तब भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कल कहा कि अगर 370 हटने के बाद हालात इतने बेहतर हैं तो क्यों नहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इस तरह की यात्रा जम्मू से कश्मीर तक निकालते। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी हो चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 3970 किलोमीटर की दूरी तय कर अब जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंची। राहुल गांधी ने यात्रा के श्रीनगर पहुंचने पर ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराया। यात्रा के मकसद समेत तमाम सवालों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश से एक्सक्लूसिव बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन ने। आप लाइव देख रहे हैं इंडिया न्यूज और भारत जोड़ो यात्रा भी आज श्रीनगर में। आज भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई, लगभग 3500 किलोमीटर चली और 135 दिन के ऊपर लगा राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने तक। एक व्यक्ति जो लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ था और लगातार बेबाकी से बयान दे रहा था, वो इस वक्त इंडिया न्यूज पर लाइव मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन जयराम रमेश साहब है। बहुत स्वागत है जयराम जी आपका। और मेरा सीधा और पहला सवाल आपसे, भारत जोड़ो यात्रा एक लंबी यात्रा थी, मोटिव क्या था, क्या कुछ अचीव किया आपने? ये भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है, ये मूवमेंट है, ये जन आंदोलन है और ये विचारधारा का एक आंदोलन है। कई सालों तक कांग्रेस पार्टी चुनावी मशीन बन गई थी और ये बिल्कुल साफ हो गया था कि जो विचारधारा में हमें लड़ाई लड़नी थी, जिस मुकाबले में हमें सक्रिय होना चाहिए था, हम थोड़ा पीछे हट गए। इसीलिए राहुल जी ने सोचा कि इस विचारधारा की जंग में हम कैसे प्रवेश हों। हमारे देश के सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बीजेपी और आरएसएस का रास्ता है, जहां एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है, और दूसरा रास्ता है कांग्रेस का रास्ता, जहां लोकतंत्र की शहनाई बजाई जा रही है। तो ये विचारधारा है, ये चुनावी भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। चुनाव राजनीति से ऊपर हटकर है, विचारधारा के आधार पर। क्या विचारधारा? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज उठा रहे हैं और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। कई लोग कहते हैं भाई अब भारत जोड़ो यात्रा क्यों, भारत तोड़ तो नहीं रहा है कोई। हमारा कहना है कि खतरा है, टूटा जा सकता है आर्थिक विषमताओं के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण और राजनीतिक तानाशाही के कारण। ठीक है जयराम जी, आप बार बार कह रहे हैं कि भारत को जोड़ना है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इश्यूज उठा रहे हैं। बीजेपी ने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी और बार बार कहा कि भारत टूटा कहां है, आप क्या जोड़ना चाहते हैं? तोड़ने की संभावना बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री की नीयत और नीतियों से, आरएसएस की नीयत और आरएसएस की नीतियों से, विचारधारा से संभावना बढ़ रही है, खतरे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में एक सिद्धांत, एक मूल सिद्धांत है हमारे देश में कि अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहला जाता है।
पर हमारा ये मानना है, भारत जोड़ो का यात्रा का मानना है कि न केवल अनेकता में एकता, भारत एक मिसाल है, पर अनेकता से एकता। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता खतरे में होगी। तो जो प्रयास किया जा रहा है हमारे अनेकताओं को दबाने का, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। ठीक है जयराम जी, शुरुआत से ही राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी आपकी है, राजनीति बीच में आई जाती है। कोशिश क्या यही थी कि कैसे ग्राउंड को समझे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि शायद पिछले कई सालों से ग्राउंड से और रियलिटी से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस लीडर्स बहुत दूर हो गए। कहां तक मिशन कंप्लीट हुआ आपका? बिल्कुल, ये संगठन को संजीवनी देने के लिए किया गया है, संगठन को मजबूत करने के लिए किया गया है, संगठन में एक नई जान फूंकने के लिए किया गया है। पर ये चश्मा जो है ये चुनावी चश्मा नहीं है, ये विचारधारा का चश्मा है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि प्राथमिक उद्देश्य मकसद ये था, विचारधारा है मैंने कहा है, पर विचारधारा का मुकाबला जो हमें करना है और किस मुद्दे पर करना है, मैंने गिनाए 3 मुद्दे। पर उसके साथ साथ ये भी सही है कि कांग्रेस पार्टी में कैसे नई ऊर्जा आए, नई उत्साह आए, नई जान आए, वो भी एक मकसद था भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए मैंने कहा ना, ये एक इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है, ये आंदोलन है, जन आंदोलन है, ये एक महान जनसंपर्क कार्यक्रम है। ठीक है जयराम सर, इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि अभी आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, क्या अब ईस्ट से लेकर वेस्ट तक भी ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी? कई प्रोग्राम्स आप चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ वो सोचेंगे इस बात को। क्या ये यात्रा अब ईस्ट से वेस्ट तक चलेगी, भारत जोड़ो यात्रा सेकंड पार्ट? मेरे मन में मेरी व्यक्तिगत राय तो है कि पोरबंदर से परशुराम कुंड यात्रा होनी चाहिए, पर ये हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस के महासचिव जो है संगठन के वेणुगोपाल जी, राहुल जी, सब लोग मिलकर इस पर तय करेंगे। ये मेरा विचार है, मेरी व्यक्तिगत विचार है कि एक और यात्रा होनी चाहिए पश्चिम से लेकर पूर्वी तक। ठीक है सर, विपक्ष को जोड़ने की कोशिश हुई। जब कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था तब स्टालिन साहब आए थे, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, आपके अलायंस पार्टनर हैं, वो झंडा लेकर आए थे। उसके बाद हमने सुप्रिया सुले, लेफ्ट के लीडर्स, आदित्य ठाकरे, बहुत सारे लीडर्स को देखा। कश्मीर में भी महबूबा जी थी और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साथ में थे, फारूक साहब थे। लेकिन कई बड़े लीडर्स नहीं आए, जैसे तेजस्वी यादव नहीं आए, नीतीश कुमार नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, मायावती नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए। तो क्या विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि बार बार ये बात होती है कि क्या विपक्ष कांग्रेस के साथ एकजुटता में और राहुल गांधी की लीडरशिप में दिखाई पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं उनको निमंत्रण गया है, खड़गे जी की ओर से निमंत्रण गया है, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, सभी पार्टियों को गया है, टीएमसी को भी गया है। नहीं, अगर वो नहीं आएंगे कल जहां हमारी रैली हो रही है श्रीनगर में, तो उनके कोई अपने कारण होंगे, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पर एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, विपक्ष में एकता लाने के लिए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली है। ये एक नतीजा हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, ये इसका एक फाउंडेशन बन सकता है भारत जोड़ो यात्रा से। पर हमने ये नहीं कहा उदयपुर में विपक्ष की एकता हम कैसे लाएं, इसीलिए हम एक भारत जोड़ो यात्रा निकालें, ये नहीं, ये मकसद बिल्कुल नहीं था। ठीक है, एक सर आखिरी सवाल आपसे, आप क्योंकि लगातार चले, बीच बीच में दिल्ली आते थे, लेकिन लगातार इस यात्रा में आप साथ रहे, आपने कितना चेंजेस देखा है राहुल गांधी के अंदर, चाहे वो पर्सनल हो या पॉलिटिकल हो? क्योंकि बार बार कहते थे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। कितना बदल गए राहुल गांधी? नहीं, मैंने सचमुच में कह रहा हूं पहले दिन से कि ये असली राहुल गांधी हैं। जो प्रयास किया गया था पिछले 7-8 सालों से, करोड़ों रुपया खर्च किया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से, मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, इनकी छवि बिगाड़ने में, इनका नाम बदनाम करने में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, ये असली राहुल गांधी पहली बार दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, समाज के हर वर्ग से भेंट हो रही है, किसानों से, खेत मजदूरों से, श्रमिकों से, महिलाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, सबसे बातचीत हो रही है, सुनने, दर्द और पीड़ा समझने की, उनकी जो दर्द और पीड़ा है उनको महसूस करने के लिए। तो राहुल गांधी जी, असली राहुल गांधी जी आज दिखाई दे रहे हैं पिछले 135 दिनों में। और जो उनके ओर से जो प्रयास किया गया, उन्होंने व्यक्तिगत जो प्रयास की, सभी लोगों से बात करने की, और रोज 24 किलोमीटर चलना, 116 दिन हम चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, 116 दिन, और रोज 24-25, एक दिन हम 26 किलोमीटर चले, एक दिन हम 25 किलोमीटर चले, औसत के तौर से 24 और 25 के बीच में आता है। ये कोई कम बात, बहुत बड़ी बात है और बहुत
ताकत होनी चाहिए, रेजिलियंस होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमेशा चेहरे में एक स्माइल होना चाहिए, हंसने का चेहरा होना चाहिए। लोग आते हैं और ज्ञापन उनको पेश करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याओं को उनके सामने लाते हैं, तो सबको पेशेंटली सुनना, सबके साथ बातचीत करना। उन्होंने खुद कहा है कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और देखिए, एक और चीज मैं बड़ी बात कहूं, 135 दिन में उन्होंने 13 पत्रकार सम्मेलन किए हैं। 13, एक नहीं, दो नहीं, 13। और ये क्वेश्चन टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, कोई पहले सवाल नहीं मुझे दिया जाता है, कोई भी सवाल पूछ लेता है। और हमने प्राथमिकता हर जगह में लोकल मीडिया को, मिसाल के तौर से आज श्रीनगर में हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हमने यहाँ कश्मीरी मीडिया को हमने प्राथमिकता दी, जम्मू में हमने जम्मू मीडिया को प्राथमिकता दी, पंजाब में हमने पंजाबी मीडिया को प्राथमिकता दी। तो यही है भारत जोड़ो यात्रा का जो भावना है, अनेकता से एकता। अनेकता को दबाओगे, जैसा कि बीजेपी आरएसएस कर रही है, तो एकता खतरे में होती है। बहुत शुक्रिया जयराम रमेश साहब, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इंडिया न्यूज। आज यात्रा खत्म हो रही है कश्मीर के श्रीनगर में। कल लाल चौक पर तिरंगा फहराया राहुल गांधी ने, हालांकि एक दिन पहले ही यात्रा को खत्म किया गया है। आज ऑफिशियली समापन होना है, जब विपक्षी दलों के नेता यहां पहुंचेंगे और विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश इसी रैली के समापन के दिन होगी। भारत जोड़ो यात्रा में जहां आम लोगों का साथ मिला, कई विपक्षी नेता भी इसमें साथ में चलते हुए नजर आए। ऐसे में आज जब फाइनल डे है, विपक्षी दल के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है। हालांकि कौन पहुंच रहा है कौन नहीं, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली होनी है और उसके बाद संबोधन भी होगा। राहुल गांधी इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे। करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने पैदल तय की है। देश के 14 राज्यों से होकर गुजरी है ये यात्रा। जब समापन होना था, ऐसे में एक दिन पहले जब समापन हुआ, लाल चौक के पास जब प्रियंका गांधी बहन के साथ उन्होंने तिरंगा फहराया और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखा गया। आम लोगों का जो साथ मिला इस यात्रा में, उनमें भी जोश देखा गया, उत्साह काफी ज्यादा था। राहुल गांधी ने जब यात्रा का समापन किया, तिरंगा फहराया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें अपनी बातें तो रखी ही, मीडिया के सवालों का जवाब भी राहुल गांधी देते हुए नजर आए। और आज शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ करने वाली है। शेरे स्टेडियम में राहुल गांधी की रैली होगी, ये फाइनल दिन होगा। रजत राकेश टंडन जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। रजत, कल लाल चौक पर तिरंगा फहराकर यात्रा का समापन हो गया है। आज कह सकते हैं कि फाइनल डे आज है। विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। कौन कौन पहुंचा है अब तक? देखिए, आज श्रीनगर से इस वक्त आपसे बात कर रहा हूं और पहली बर्फबारी है, तो मौसम का हाल देख लीजिए, सड़कों का हाल देख लीजिए, गाड़ियों का हाल देख लीजिए। एक तरफ यात्रा का समापन है और दूसरी तरफ मौसम बेहाल है। ये पहली बर्फबारी है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं श्रीनगर से इस वक्त लाइव और कुछ ही दूर हूं डल लेक से। और अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम 10 बजे का था कांग्रेस कार्यालय श्रीनगर का। उसके बाद SKICC स्टेडियम में एक सेलिब्रेशन था और उसके बाद रैली थी। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा। हालांकि 13 पॉलिटिकल पार्टीज ने सहमति बनाई थी इस बात पर कि वो इस यात्रा के समापन में आएंगे, लेकिन मौसम की जो मार है वो कहां तक ले जाएगी देखना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, जयराम रमेश साहब से बात हुई थी, खड़गे साहब ने एक डिनर होस्ट किया था। तो कोशिश यही है कि जो विपक्षी एकता है वो देखने को मिले। कल लेफ्ट के लीडर्स जम्मू एंड कश्मीर से उमर अब्दुल्ला थे, PDP की तरफ से थे, ये सारे लीडर्स पहुंचे थे जो डिनर होस्ट किया था खड़गे साहब ने। लेकिन आज मौसम एक बड़ा बैरिकेड है, आप कह सकते हैं, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के। लेकिन कोशिश यही है कि अगर लेट भी हो, लेकिन वो रैली यहां पर की जाए और उसके बाद यहां से रवानगी ली जाए। यात्रा के लिहाज से एक बड़ा बैरियर मौसम है। लेकिन रजत, आप जिस तरह से बर्फबारी में खड़े हुए हैं, इस मौसम का लुत्फ भी जरूर रिपोर्टिंग के बाद आप उठाइएगा। बड़ी खूबसूरत ये बर्फबारी लग रही है। लेकिन रजत, जिस तरीके से लाल चौक पर तिरंगा फहराया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 370 हटाने के बाद माहौल इतना बेहतर हो गया है तो क्यों नहीं अमित शाह जम्मू से कश्मीर तक इस तरह की यात्रा एक बार निकाले। एक तरीके से चैलेंज राहुल गांधी ने दिया। आज क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है पूरे दिन का?
देखिए, जो ये यात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इसका एक फाउंडेशन स्टोन जो है उसकी स्थापना होनी है यहाँ श्रीनगर, जहां पर कम्युनिकेट हुई है ये यात्रा, वहां पर वो स्टोन रखा जाएगा। लाल चौक की आपकी बात करी, लाल चौक में नेहरू जी आए थे, लगभग 60s की बात थी, उस वक्त यहां पर उन्होंने झंडा फहराया था। उसके बाद राहुल गांधी ने झंडा लाल चौक पर फहराया। हालांकि बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, बहुत जल्दी फहराना था और निकल जाना था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। उस स्टोन सेरेमनी के बाद एक कल्चरल प्रोग्राम है SKICC स्टेडियम में, वहां पर राहुल गांधी जाएंगे। वहां पर जितने भी देश भर के कांग्रेसी नेता हैं वो इकट्ठा होंगे और उसके बाद एक बड़ी रैली वहां रखी गई है। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि इस मौसम में क्या वो रैली हो पाएगी? क्या जो लोग बाहर से आ रहे थे उनका प्लेन टेक ऑफ कर पाएगा, यहां लैंड कर पाएगा? क्योंकि अगर रास्ते की भी बात आप रचना करेंगे तो आप देखिए रास्तों पर भी बिल्कुल बर्फ है। यहां पे गाड़ियां चलने में मुश्किल है, बहुत छोटी गाड़ियां चल पा रही हैं, बड़ी गाड़ियों को इजाजत नहीं है क्योंकि स्किड होती है टायर्स। तो ये कुछ नजारा है श्रीनगर का। एक तरफ राजनीति है, दूसरी तरफ मौसम है, तीसरी तरफ राहुल और विपक्षी एकता की बात है। तो सब कुछ श्रीनगर में ही है। देखते हैं ये रैली कितने बजे शुरू होती है और इस रैली से मैसेज क्या जाता है। मौसम एक बड़ी बाधा बन सकता है। रजत, जिस तरीके से मौसम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्फबारी लगातार हो रही है और आपके लिए भी ये चैलेंजिंग होगा इस वक्त रिपोर्टिंग करना। लेकिन रजत, चूंकि आप तो कल से वहीं पर मौजूद हैं, राहुल गांधी ने बहुत जल्दी से ही तिरंगा फहराया, फिर वो सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्हीं की गाड़ी में चले गए थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आप पूरा दिन वहां मौजूद रहे, आम लोगों के बीच में रहे होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर के साथ साथ आम लोगों का साथ भी था भारत जोड़ो यात्रा में, जो बर्फ के बीच चल रहे थे, पैर धंस रहे थे बर्फ में, उसके बावजूद लोगों का जमावड़ा था। आम लोगों में रिएक्शन किस तरीके का है इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी के वहां पहुंचने को लेकर? देखिए, अगर जयराम रमेश साहब को आपने सुना हो, कोशिश कांग्रेस की ये थी, क्योंकि 2014 के बाद से ही आप देखिए कांग्रेस का एक डिस्कनेक्ट था ग्राउंड से। वर्कर और पब्लिक दोनों के सेंटिमेंट्स को कांग्रेस नहीं समझ पा रही थी। इसलिए ये यात्रा जरूरी थी कि आप ग्राउंड पर उतरे, लोगों से मिले, लीडर्स से मिले, अपने बूथ के लेवल के कार्यकर्ताओं से मिले। तो ये एक जरूरी काम था। लोग आए यात्रा में, ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये कितना कल्टीवेट होगा वोट बैंक में, ये बहुत मुश्किल बात होती है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप इसको ब्रेक इवन करिए तो ये जो फॉर्मेट था वो एक तरीके के बिग रोड शोज के फॉर्मेट थे। जैसे बनारस हो, लखनऊ आपको याद हो, मुंबई याद हो, तो राहुल प्रियंका ने बड़े बड़े रोड शोज करे थे, उसमें भी 2.5-3 लाख की भीड़ आती थी, रैलीज में भीड़ आती थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पब्लिक से कनेक्ट और पब्लिक के मुद्दे छूट गए थे। तो कोशिश यही थी कि कैसे पब्लिक का कनेक्ट हो, कैसे लोगों की जो बातें हैं वो आपके पास आए, साथ ही साथ जो वर्कर है जो आपसे दिल्ली तक नहीं मिल पाता है, कैसे ग्राउंड पे वर्कर से मुलाकात हो और सेंटिमेंट्स क्या है उसकी कोशिश हो। तो कोशिश जरूर है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने समझा है कि वर्कर क्या है, मुद्दे क्या है, पहला। दूसरा, जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग की बात थी वो राहुल गांधी को मिली और शायद पहले से ज्यादा पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट हुए राहुल गांधी। तो वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन आप पार्टी और राहुल गांधी दोनों को फायदा हो रहा है, ये कहना गलत नहीं है। अनुभव मैंने कमाया है जो आज तक कमाया नहीं गया था। देखिए, गांधी फैमिली को लेकर एक तरीके का परसेप्शन बना हुआ था और बीजेपी अक्सर निशाने पर लेती थी, कहती थी कि एयर कंडीशन रूम में बैठकर पॉलिटिक्स कोई भी कर सकता है, ट्विटर पर राजनीति भी कोई भी कर सकता है। लेकिन आपने और मैंने जब से होश संभाला है, राहुल गांधी ने पहली बार इस तरह से ग्राउंड पर जाकर करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा की है, वो भी आम लोगों के बीच में लगातार पैदल चल के। राहुल गांधी ने इसी अनुभव का जिक्र भी किया। और जो जवाहरलाल नेहरू की आपने बात की, कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है वो पिक्चर, जहां एक तरफ जवाहरलाल नेहरू की फोटो है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की फोटो है और दोनों के बारे में जिक्र करते हुए बहुत सी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है। राहुल गांधी ने भी इसी अनुभव का जिक्र किया और बताया कि ये अनुभव जो मैंने आज तक नहीं कमाया था, बड़ा प्रीशियस ये अनुभव है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ऐसा नहीं था यात्रा करते। मैंने बहुत बार रचना देश भर में यात्रा करी है जब राहुल गांधी, लेकिन वो टच एंड गो था कि कोई एक इवेंट होता था, कोई घटना होती थी, वहां जाते थे, वापस आ जाते थे। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता था, फ्लाइट से गए वापस आ गए या बाय रोड गए वापस आ गए। इतना समय दिल्ली से दूर रहना, आप जहां रह रहे हैं, आप होटल्स में नहीं है, गेस्ट हाउस में नहीं है, आप कंटेनर्स में हैं, आपके साथ यात्री चल रहे हैं, उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, सुबह की यात्रा से लेकर रात के डिनर तक आप अपने कैडर के साथ हैं, उसके बाद आप वॉक कर रहे हैं, मेहनत का काम है। आप देखिए, देखने में शायद बहुत आसान लगता हो, लेकिन आप सुबह डेली वॉक करिए लगभग 15 से 16 किलोमीटर, शाम को वॉक करिए, आप अपने घर से दूर हैं, मौसम सब जगह अलग है। आप तमिलनाडु में थे, बहुत गर्मी थी, आप श्रीनगर में है, स्नोफॉल है, तो सारे मौसम देखे, सारे टेस्ट देखे,
कई भाषाओं के बीच से गुजरते हुए, कई स्टेट्स की सीमा पार करते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा आई है। तो मुझे लगता है कि शायद एक बड़ा अनुभव राहुल गांधी के लिए होगा 24 के चुनाव से पहले। अच्छा रजत, एक सवाल और मेरे मन में है, चूंकि बर्फबारी के बीच में इस वक्त आप खड़े हुए हैं, आपने पफी जैकेट पहनी हुई है, ये आपको सर्दी से बचाने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, लेकिन राहुल गांधी जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा में व्हाइट कलर की टी शर्ट में दिखे, मैंने खुद पर्सनली आपसे सवाल पूछा भी था ऑफ एयर कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती। तो आज जब समापन हो रहा है, ऑफिशियली शक्ति प्रदर्शन का दिन है, राहुल गांधी पर आज इसलिए भी तो निगाह होंगी कि आज जैकेट पहनेंगे या नहीं, आज तो बर्फबारी वहां पर हो रही है। देखिए, अगर आप देखिए तो जिस वक्त जम्मू से गुजर रहे थे, जब स्नोफॉल या रेनफॉल नहीं थी, तब उन्होंने एक विंडशीटर ब्लैक कलर की विथ हुडी कैप पहनी थी। तो मुझे लगता है अगर आज स्नोफॉल है और रेनफॉल हो रही है रुक रुक के, तो मुझे लगता है कि आज शायद वो विंडशीटर जैकेट निकल आएगी और टी शर्ट के ऊपर वो पहन लेंगे। लेकिन कल जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस और यात्रा थी, उन्होंने वही अपनी व्हाइट टी शर्ट पहनी थी। तो मुझे लगता है कि जब पूरी यात्रा उन्होंने व्हाइट टी शर्ट में निकाल दी, तो आज एक सेरेमोनियल डे है, आज वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और आज भी व्हाइट टी शर्ट चलती रहेगी। अच्छा रजत, खबर आप हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं अपडेट के साथ। एक बार जरा मौसम को अगर आप 360 डिग्री कैमरा घुमाकर दिखा पाए तो श्रीनगर की सड़कों पर फिलहाल कैसा मौसम है, कैसे बर्फ जमी हुई है, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, ये पीछे का नजारा, पहले आपको रोड दिखा देता हूं, और रोड देखिए आप, ये पूरी आपको आइसबर्ग दिखाई पड़ेगी, मतलब आपको रोड नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिखाई पड़ेगी यहां पर। और बर्फ, अब आप गाड़ियां देखिए, जो गाड़ियां रात में पार्क हुई थी उन गाड़ियों का हाल क्या है, ये गाड़ी देख लीजिए, ये रोड देखिए। उसके बाद अब आप स्नोफॉल देख सकते हैं क्या है, जो पेड़ होते हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा, क्योंकि आपने 360 डिग्री कहा है, आप पेड़ देखिए, ये जो टीक्स के पेड़ होते हैं, इसमें स्नो रुक जाती है, तो जैसे आपको लगेगा बिल्कुल बर्फ का पेड़ है। अभी आधी घंटे बर्फबारी और होगी तो ये पेड़ भी बिल्कुल बर्फ के पेड़ का दिखेगा। तो थोड़ा टफ रिजीम है, हालांकि टूरिस्ट आते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न भी है इस वक्त श्रीनगर में, बहुत टाइट सिक्योरिटी, चप्पे चप्पे पर बैरिकेड और फेंसिंग की गई है। लेकिन यही है, मौसम भी है और राजनीति भी है। मौसम भी है, राजनीति भी है, और यही मौसम थोड़ा सा बाधा बन सकता है। जैसे कि रजत बता रहे हैं कि जो विपक्षी दल के नेताओं को इनवाइट किया गया है, मौसम बाधा बन सकता है, क्योंकि कई वीवीआईपीज ऐसे होते हैं जो कि चॉपर से जाते हैं, और अब ऐसे में मौसम बाधा बन सकता है। ऐसे में उड़ान भरने से परहेज किया जाता है, एहतियात बरता जाता है जब मौसम खराब होता है। तो ऐसे में कौन पहुंच रहा है, कौन नहीं पहुंच रहा है, इस पर थोड़ा सा सस्पेंस है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था राहुल गांधी के इस प्रोग्राम की शुरुआत के लिए, लेकिन थोड़ा सा आगे खिसक सकता है, जैसे स्नोफॉल हो रहा है और बारिश रुक रुक कर हो रही है। और रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रजत, जब आम लोगों की बात होती है तो आम लोगों से क्या इलेक्शन को लेकर भी आपकी चर्चा हुई? क्योंकि राहुल गांधी की जो चर्चा है भारत जोड़ो यात्रा की, वो देश भर में अलग अलग हिस्सों में देखी गई, और सबसे खास बात ये, हर उम्र के लोगों को उनके बारे में बात करते हुए सुना गया। कोई लोग पॉजिटिव बोल रहे थे तो कुछ ने नेगेटिव कॉमेंट भी किया। देखिए, कोशिश ये थी राहुल गांधी की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करें। आप देखिए, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब राहुल गांधी करते थे इस यात्रा के पहले, और अब करते हैं तो बहुत अलग है। अब उन्हें सवालों से कोई गुरेज नहीं है, अब वो एंजॉय करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। शायद यही एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की पहचान होती है। दूसरा, जब आप लोगों से बात करते हैं, सेंटिमेंट्स को समझते हैं, तो ग्राउंड पर चीजें क्या है जो कनेक्ट करने की होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, या एंटी इनकम्बेंसी किन मुद्दों पर है, इसको आप पकड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स में ये जरूरी नहीं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सही समय पर किस मुद्दे को लेकर आप राजनीति करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये मुझे लगता है कि शायद ये चीज राहुल गांधी ने आप समझी होगी। हाँ। कि मुद्दे कौन से हैं जो चलेंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, जिससे वोट मिलेगा। तो ये एक एक्सपीरियंस राहुल गांधी, और मुझे लगता है रचना कि ये यात्रा यहां तक नहीं रुकेगी, क्योंकि जो माइंडसेट कांग्रेस और राहुल गांधी का है, अब ये ईस्ट टू वेस्ट चलेगी। अभी आपने देखा नीचे कन्याकुमारी से कश्मीर तक चली, अब ईस्ट से लेकर, तो सिर्फ एक पड़ाव है, ये पहला कदम है, मतलब आगे इन फ्यूचर भी इस तरह की यात्राएं राहुल निकालेंगे। एक बात और रजत, चूंकि करीब 1.5 दशक से तो हम लोग सुनते आ रहे थे कि राहुल गांधी को लेकर किस तरीके की बातें हो रही थी, लेकिन पिछले 8 से 10 साल में चीजें जिस तरीके से सुनने को मिली थी कि अपरिपक्व नेता हैं, इमेच्योर हैं, अभी इस यात्रा के दौरान ही पर्सनालिटी बड़ा चेंज राहुल गांधी की दिख रही है। क्या आप ये कहेंगे, क्योंकि आप भी लंबे वक्त से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, क्या आपने राहुल गांधी में वो चेंजेस महसूस किए? क्या आप कह सकते हैं मैच्योर्ड नेता, परिपक्व नेता?
देखिए कॉन्फिडेंस लेवल की अगर आप बात करिए रचना, तो वो शायद इंक्रीज हुआ है। हाँ। और समझने की क्षमता, यानी आप कितना अपने साथ वाले पॉलिटिशियंस को समझते हैं, कितना आप उस तजुर्बे को देखते हैं कि आप कितना साथ में लोगों को लेकर चले। अकेले कहीं जाना, पॉलिटिक्स करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, विजिट करना अलग बात होता है। हाँ। कैसे टीम वर्क के साथ आप चलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब आप यात्रा करते हैं, और ये कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी को समझना हो तो उसके साथ यात्रा करिए। आप 1-2 घंटे किसी के साथ रहिए, कॉफी पीजिए, तो कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जीवन में आप जब यात्रा किसी के साथ करते हैं, और इतनी लंबी यात्रा करते हैं, जब आप साथ में रहते हैं, तो पार्टी हो, जनता हो, सड़क हो, बूथ हो, कैडर हो, सह यात्री हो, भारत यात्री हो, तो आपको समझ में आता है यात्रा में कि आखिर सच क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और अगला आदमी आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है। और आप भी अपने अनुभव थोड़ा सा और उनके साथ साझा कीजिएगा, बात कीजिएगा। राहुल गांधी, जिस वक्त प्रोग्राम शुरू होगा, मौसम थोड़ा सा ठीक हो, और जब तक रिपोर्टिंग नहीं होती है रजत, मौसम का लुत्फ उठाइए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।